नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे अंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निके करिए सत्तान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार, 4 प्रकार की इच्छाएं। 3 प्रकार की इच्छाएं हो गई थी, चौथे प्रकार की इच्छा पे अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने देखा था धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। धर्मानुराग में जीव वैसे भी इसलिए कम लगता है क्योंकि धर्म पे विश्वास नहीं है, अपने करने पे विश्वास है। ख्याल में है ना, भगवान पे भरोसा नहीं है, मैं करूँगा तो होगा ऐसा भरोसा है। कर्तृत्व में जीते हैं, इसलिए धर्मानुराग में मन नहीं लगता। दूसरी बात, धर्म सुख का कारण समझ में नहीं आता। धर्म से सुख होगा ये बात बहुत कम जीवों को समझ में आ पाती है, जिनकी होनहार भली होती है। अधिकतर जीव तो धर्म के क्षेत्र में भी, देवशास्त्र गुरु में भी अपने अपने देवशास्त्र गुरु जो जैसे मानते हैं परंपरागत, सब मंदिर आदि में मात्र लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से ही जाते हैं। अलौकिक प्रयोजन की खबर ही नहीं है। ये अलग बात है, कोई जीव उनमें से अलौकिक प्रयोजन की बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, प्रयोजन लौकिक ही साधते रहते हैं। ख्याल में है ना, तो बातें तो करते हैं अलौकिक, ख्याल में है ना, लेकिन प्रयोजन लौकिक। देखो हाँ, लौकिक प्रयोजन से जाता है। देखो गलती उनकी भी नहीं है। यह जीव अनादि काल से, कोई आज की घटना तो है नहीं कि ये गलती हमने आज कर ली साहब, पहले तो हम सुधरे हुए थे। अनादि काल से जब भी जिस पर्याय में अवसर मिला, जीव विषय लोलुपी होने के कारण, दबा हुआ होने के कारण, कसायों से पीड़ित होने के कारण जीवन भर यही सोचता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, वो बन जाए, थोड़ा नाम हो जाए। तो उसकी गलती नहीं है, गलती इस रूप में नहीं है। इस अनादि काल से यही गलतियां चल रही हैं, तो मुझे खबर तो है नहीं। अब ये जो मंदिर में आकर लौकिक प्रयोजन की बात है, वहाँ भी क्या है, वहाँ पर भी अंतरंग से, गहराई से स्वाध्याय नहीं सुनता, तत्व विचार नहीं करते। अब बातें भले ही बड़ी बड़ी चले, बातें ऊंची ऊंची चले, और बातों का कुछ भी नहीं है। बातें तो समझ लो तुम ऐसी हैं कि जिसके पास जैसी बात है वो वैसी बातें करता है। समझ गए ना क्या कहा मैंने? जिसके पास जैसी पंथ संप्रदाय के अनुसार बातें हैं वो वैसी बातें करता है। हिंदू में चले जाओ तो वे तुम्हें गीता सुनाएंगे, समझ गए ना, तुम्हें वेदों की चर्चा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, है ना, कृष्ण कथा सुनाएंगे, क्योंकि उनके पास ये है। समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ।
श्वेतांबर भाइयों के पास चले जाओ तो वे अपने ग्रंथों में से सुनाएंगे, क्योंकि उनके पास वो है। मुसलमानों के पास चले जाओ तो वो अपना कुरान सुनाएंगे, समझ गए ना, आयातें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, उनके पास वो है। पंजाबियों के पास चले जाओ तो गुरु गोविंद की वाणी सुनाएंगे, नानक जी की, ख्याल में, उनके पास वो है। लेकिन मजेदार बात है कि जो सुनने वाले हैं वे एक हैं, वे इतने भागों में बढ़ तो गए लेकिन फर्क कहीं कुछ भी नहीं है। वे वो सुन के घर आ जाते हैं, वो सुनकर घर आ जाते हैं, वो सुनकर घर आ जाते हैं, वो सुनकर घर आ जाते हैं, लेकिन अंदर प्रयोजन एक ही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रयोजन सबके एक जैसा है, बातें अलग अलग हैं। यहाँ समय सार सुनाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास भाग्य से समय सार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, टोडामल जी हैं, कुंद है, तो हम इनकी बातें कर रहे हैं, वे उनकी बातें करते, लेकिन हम भी बातें ही करते हैं और वे भी बातें ही करते हैं, उस पर चलता कोई नहीं, क्योंकि चलने वाला अलग ही होता है। वो बातें नहीं करता, वो चलता है, वो बार बार उलझता नहीं है, वो कहता अंदर जाके ही देखेंगे हम, ये अब ज्यादा नहीं चर्चा करनी। तो बातें ऊंची करने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, सम्यक दर्शन की चर्चा करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, ख्याल में है ना। मोक्ष की वो बड़ी बड़ी बातें करने से, सिद्धों के स्वरूप को समझने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। कोई ऐसा थोड़ी है तुम सिद्धों की रात दिन चर्चा करोगे तो सिद्ध बन जाओगी, हैं, या सर्वज्ञ की रोज चर्चा करोगे तो सर्वज्ञ बन जाओगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन तो निज आत्मा के अनुभव से होगा। किससे होगा? और निज आत्मा का अनुभव निज को ही करना पड़ेगा, कोई कराने वाला नहीं है। और करोगे कब? जब संसार का दुख भाषित होगा। संसार का दुख भाषित ही नहीं होता तो क्यों करें हम? अंत समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो ऐसी बात समझो, अरविंद जी ऐसे समझो, जैसे मैं व्यापार करता हूँ और मैंने पढ़ाई भी बहुत कर रखी है, तो दो बातें आती हैं। सरकारी नौकरी कर लो आप तो फॉर्म भर दो, बनारस में निकली है, समझ गए मेरी बात? हाँ देखेंगे। क्यों कह रहे हैं देखेंगे? ज़्यादा गहराई में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि व्यापार में कोई कष्ट ही नहीं है, जितने नौकरी में मिलेंगे उससे कई गुना कमा रहे, क्या जाना नौकरी फोकरी कहाँ भटकेंगे। अंत समझ में आया? अब उसकी बात तो सुन ली, क्योंकि ये नैतिकता है। अब उससे कह दूं मैं क्या है, मुझे कोई नौकरी फोकरी चाहिए, चल निकल इधर से, ऐसे नहीं होता। तो नैतिकता में मैं भी क्या नहीं सच्ची, देखते हैं, आप बताना, मैं सोचूंगा। क्यों ऐसा भी क्यों बोल देते हैं? क्या पता गलती से कभी जरूरत पड़ गई तो ये भी थोड़ा सा साथ के रखो। हम सारी जिंदगी भर साधने में तो लगे हैं। जैन साहब को साथ के रखो, पंडित जी को साथ के रखो, अरविंद जी को साथ के रखो, है ना, रिश्तेदारों को साथ के रखो। साथ तो समझते हो ना, हमारे साथ के रखो, क्या पता कब कौन की जरूरत। इस प्रयोजन से सारी तैयारी चल रही है, सारे रिश्ते चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, ख्याल सारा सिस्टम चल रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही काम का नहीं है, तो उससे आदमी बात करना बंद कर देता है। देखो ना दुनिया में, तुम पहले किसी से बहुत बात करते थे, है ना, और बाद में वो कोई तकलीफ से घिर गया, कोई आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, कोई व्यापार बिगड़ गया, कोई उसकी बीमारी कुछ हो गया, तो आदमी उसके पास जाना नहीं चाहता, कहता अब नहीं जाना। अरे भैया तुम्हारा तो खासम खास था कि सब खत्म। कि खासम खास क्या होता है कि जब तक वो हमारे काम का था तब तक खासम खास था। तो अंत समझ में आया? तो ऐसे ही ये संसार का स्वरूप जानना। तो जब तुम्हें संसार में दुख तो लगे, पहले तुम्हें समझ में तो आए, अरे रिश्ते नाते कुछ दम नहीं है ना। देखो हृदय पे हाथ रखो तो समझ में आएगा कि जगत का स्वरूप कैसा है। कुछ है ही नहीं यहाँ, अकेले आए
अकेले जाएंगे, इस सत्य को जितना जल्दी हो स्वीकार करें, जितना जल्दी हो। और ये भाव दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये सत्य मेरे हाथ में जो आ रहा है ये दोबारा नहीं आएगा। मुझे गड़बड़ नहीं करना, मुझे भूल नहीं करना। ये अंतरंग में लगे तो आत्मा का ध्यान करे। समझ में आए? हम आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें संसार का कोई दुख ही नहीं लगता। तो फिर हम आत्मा की बातें क्यों करते हैं? बिल्कुल वैसे नौकरी जैसा। ख्याल में है ना कि क्या पता थोड़ा बहुत सुनते रहो। और देखो पंडित जी, पुण्य तो बनता ही होगा ना। तो पुण्य बनेगा तो क्या मिलेगा? सामग्री मिलेगी। तो ये जो धर्मानुराग से, धर्मानुराग समझ गए? धर्मानुराग नहीं, पुण्यानुराग से, सामग्री के राग। धर्म की तो सुबह खबर नहीं है। धर्म के नाम पर लगता है, धर्म के लिए नहीं लगता। क्या बोला मैंने? हाँ, लगता तो पुण्य के लिए, और वो भी पूरी तरह नहीं। दुकान बंद करके नहीं लगता। इतना भरोसा नहीं है कि पुण्य के उदय से आएगी, दुकान से नहीं। वहां तो बहुत लिमिटेड टाइम लगाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं उदाहरण देता हूं ना बार बार कि बाल्टी में शनि देवता, 2 रुपए डालो, उससे पूछो क्यों डाले, है ना? तो वो 2 रुपए डालना बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे अपने पास कई 2 रुपए। लेकिन उसी 2 रुपए डालने वाले से कहो दिन भर बैठना पड़ेगा, शनि देवता की कृपा हो जाएगी तेरे पे। देखना मजेदार बात, तू दिन भर बैठ, शनि देवता की कृपा हो जाएगी, 2 रुपए छोड़, वो बैठेगा नहीं। वो कहेगा 2 रुपए ले ले, झंझट खत्म कर। लेकिन ये बैठने बैठने अपने बस की नहीं है, मुझे दुकान पे जा। अरे तुझे जब कह रहे शनि देवता की कृपा हो जाएगी, दुकान जाने की जरूरत क्या है? इतना भरोसा नहीं है शनि देवता पे। भरोसा भी लिमिटेड में ही है। समझ गए ना? जैसे देखो, अपन ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपने साथ में सफर कर रहे हैं 2-4 लोग, एक ही कंपाउंड में बैठे हैं। तो धीरे धीरे मित्रता हो गई, बातचीत हुई, आप कहाँ से हैं, क्या से हुई। तो देखो भरोसा कितने लेवल का होता है। जो मोटा मोटा सामान होता है उसके भरोसे छोड़ जाते हैं, लेकिन पर्स अंतर समझ में है ना, मोबाइल वो सब अपने पास, उसके लिए एक छोटा पर्स रखते हैं। ख्याल में है ना कि ये नहीं छोड़ सकते भाई। भरोसा है मोटा मोटा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। तो जैसे वहां पर हल्का फुल्का भरोसा, वो भी कोई उपाय नहीं है ना, वो भी ना करे वो। लेकिन अब अटैची लेके बाथरूम में थोड़ी जा सकते हो, वही तरह तो करना ही पड़ेगा। तो वहां अंतरंग से देखा जाए तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूछो कैसे? उसी अटैची में से कुछ निकल जाए गलती से, या वो ऐसी रखी थी और ऐसी हो गई। अरे कैसे, किसने करी? और उसमें मान चलो 2 तोला सोना लेकर जा रहे हो, मंगलसूत्र रखा हो, जेवर रखे हो, ठीक है कि नहीं? अरे तो गड़बड़ लगती ना, वो अरे क्या पता यार, मैं तो इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। हेलो, तो ऐसे ही भगवान पे उतना ही भरोसा है कि हम सुबह आ गए, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन चावल चढ़ा दिए, देवशास्त्र गुरु के लिए अर्घ, आदिनाथ को अर्घ, सबको अर्घ, और भगवान अब छुट्टी, हम जा रहे हैं। इतना भरोसा नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा ही होना है। अंदर ये लग रहा है कि जल्दी जाओ, जैसा मुझे करना है वैसा होना है। अंदर समझ में आई कि नहीं आई? भगवान के पास इतना ही भरोसा आया कि आ गए, चावल चढ़ गए, पूजा हो गई, अब बाकी तुम देखो जो करना हो करो, मुझे अपने काम बहुत पड़े हुए हैं। अंदर में है ना, ये धर्मानुराग नहीं है। ये कौन सा राग है? पुण्यानुराग। कि पुण्यानुराग, धर्म का राग तो ऐसा होता ही नहीं। धर्म माने तो आत्मा स्वरूप, तो वो तो स्वरूप को देखेगा। लेकिन जीव को अपने अभिप्राय पता नहीं चलते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ख्याल में आए ना? आपको पता है संस्कार माने क्या? कोई चीज जो लगातार जन्म जन्म से आपसे कराई जाई, वो संस्कार बनते चले जाते हैं। और आपको लगता है कि ये हमारा किया हुआ है, वो आपका किया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, वो झूठ है।
आपको ऐसा लगता है हमारा, कुछ नहीं है आपका हमारा। इसलिए भैया ऊंची बात करने से ऊंचे नहीं हो जाते। आत्मा की गहरी गहरी चर्चाएं करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया है? बहुत बारीक चर्चा साहब, बहुत सूक्ष्म चर्चा साहब। क्या सूक्ष्म चर्चा है? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है, भरोसा है पक्का। पर्याय बाद में देखेंगे। पता है मोक्षुओं में कैसी कैसी चर्चाएं चलती हैं? अरुण जी पक्के मोक्षु ना, इसलिए बता रहे हैं। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय में कुछ नहीं करती। एक द्रव्य की ही पर्याय कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक चाहत की पर्याय में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अरे प्रभु गजब हो गया। लेकिन दुकान तो मैं ही चलाता हूं ना। चर्चा क्या सुन के आ रहा है? दुकान तो मैं खोलवा जाएगा। नहीं, दुकान क्या चर्चा क्या सुन के आ रहा है कि सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक चाहत में कुछ नहीं करती। एक ही द्रव्य की भाई साहब, एक ही द्रव्य बराबर पंडित जी बराबर। लेकिन पंडित जी प्रवचन थोड़ा जल्दी करो, दुकान खोलनी। हमसे तो बोलो, उनसे बोलते हो। बाहर निकलते ऐसा लगता है ये मैं गाड़ी खोलूं। क्यों लगता है? क्योंकि मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या दर्शन है, इसलिए बातें बड़ी बड़ी करने से मन को शांति देते हैं। होती नहीं शांति, कोशिश तो बहुत करते हैं। क्योंकि बाहर से दी हुई शांति कभी ज्यादा देर रुक सकती। कब तक हमारे भरोसे बैठे रहोगे? कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे? कब तक ये बातें सुन सुन के आधा घंटा एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता? आत्मा तो बना बनाया शुद्ध है, आत्मा में तो राग होता ही नहीं, राग से भिन्न पड़ा हुआ है। वो जीव तो अनादिकाल से बना बनाया भगवान है, खबर नहीं थी, आज खबर पड़ गई। ऐसी बातें सुन सुन के आधा घंटा लोरी सुनी, समझ में आया? और फिर दुकान के लिए भागो 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 भागो। अरे भैया शांति तो रखो। अरे ठीक है वो मंदिर की बात है, अभी काम करने दो। अंतरंग में 1% शांति नहीं बची, सब कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई? कि वो तो भैया जितनी देर मंदिर में बैठते हैं उतनी देर हम शांति की एक्टिंग करते, शांति तो तब भी नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? आप मंदिर में आके तो हल्ला नहीं मचाओगे ना, यहाँ तो शांति से बैठे रहोगे। लेकिन अंदर तो दुकान, व्यापार, धंधा, घर गृहस्थी, बोझा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे अंतरंग से विचार करो, बहुत विचार करो, बहुत विचार करो। क्या मुझे वास्तव में धर्मानुराग है? क्या मुझे वास्तव में आत्मा की प्यास है? क्या मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए? तब अंदर से आवाज आएगी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या है? फिर आवाज आएगी मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरा बेटा बड़ा होके और बड़ा बन जाए ये चाहिए, मेरी समाज में इज्जत हो ये चाहिए, मेरा रुतबा हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये सब हो। ये अंतरंग की आवाज है। ख्याल में है ना? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरू। तुम क्या सोचते हो ये पढ़ने से ईर्षा भाव मिट जाते होंगे? मिट गए तुम्हारे, हमारे मिट गए। बोलो कितने उत्कृष्ट वचन बोलते हो, कितने उत्कृष्ट। अभी सुबह सुबह दर्शन करते हैं ना अपन भगवान के, तो पूजन करने वाले तो कितने सारे उत्कृष्ट शब्द बोलते हैं। लेकिन जो सामान्य दर्शन करने वाले हैं वे भी क्या बोलते हैं? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय। सांसारिक कार्य छोड़ दिए, छोड़ते हैं। शब्द क्या बोला था? नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। क्या होते हैं अरिहंत? सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को, उपाध्याय को, साधु को। 4 मंगल होते हैं और कोई मंगल नहीं होता। 4 उत्तम होते हैं और कोई उत्तम।
4 सरल होती है और कोई सरल ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बोलकर भी वहीं के वहीं ज्यों के त्यों कुछ भी नहीं। फिर और गजब की बात है, अर्घ वगैरह बोलो तो और गजब की बात। वो अर्घ में कैसे क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो देता है। क्या कह रहे हो ये भगवान के सामने? ये तो नहीं कह रहे क्षण भर भगवान तुम्हारी पूजा करके मिथ्यामल को धो देता हूँ है, ये तो नहीं लिखा। क्या लिखा? निज रस। तो भाई साहब ये रोज बोलते हो भगवान के सामने निज रस निज रस निज रस, कभी पीने का मन नहीं करता है? अरविंद जी बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है गन्ने का रस, नहीं लिखा रहता है? अभी गर्मी का टाइम होता है, अभी तो ठंड है ना, तो अभी ठंड में पीने का मन नहीं करता, लेकिन जब गर्मी लिखा था गन्ने का रस मात्र 10 रुपए में, गन्ने का देखो शब्द है वहाँ, रस थोड़े ही है, लेकिन वो पढ़ के भी वहां पीने का मन करता है कि निकाल रहे, और वो कहे ये पढ़ लिया इसको काफी है ना, क्या कर है? ये होटलों पे मीनू रखे रहते ना, पालक पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, फलाना पनीर, ठिकाना पनीर, समझ गए ना? तो खुश हो जाया करो पढ़ के, वो घर आ जाया करो है। इतने सारे मीनू पढ़ाया मैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? एक दुकान पे लिखा हुआ था आप यहाँ आइए और चाय जितना खाइए, आप यहाँ आइए चाय जितना खाइए, बिल आपके बच्चों से लिया जाएगा। गजब हो गया साहब, कमाल। एक आदमी बहुत होशियार था, उनका गजब लिखा, ये तो चला गया अंदर, और 2 आदमी बोल ले गया वो खाओ साहब खाओ, खूब खा गए। थोड़ी देर बाद जब खाना पीना खत्म हो गया 10,000 का बिल आ गया। बोले साहब ऊपर तो लिखा था कि तुम्हारे बच्चे के तुम्हारे बाप का है ये किसका है? ये तुम्हारे बाप का है क्यों? गन्ने का रस निज रस, अंतर पड़ता है कुछ? बहुत अंतर है। यहाँ रोज बोलते हो क्षण भर निज रस को पीछे तन, लेकिन कभी पीने का भाव नहीं है। तो इससे अच्छा तो वो गन्ने का रस है, कम से कम पीने का भाव तो आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया मुकेश जी? समझ में आया? ऊंची ऊंची बातें करने से ऊंचे नहीं हो जाते। वो जे मुमुक्षुओं को बीमारी हो गई है, क्योंकि इनके ऊंची ऊंची बातें हैं ना, तो ये अपने को ऊंचा समझने लगे, क्या ऊंचे हो गए। वो करते कुछ नहीं करते। क्या कह रहे? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते माने क्रियाकांड पे मत पहुंच जाना। मोक्षों से अच्छा क्रियाकांड कोई नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि मोक्षु साफ सुथरा क्रियाकांड करते। उन मूर्खों को तो क्रियाकांड की भी खबर नहीं है। यहाँ तो कम से कम समझ के करते, वे नहीं समझे करते। ये अंतर तो अंतर है, लेकिन इन अंतरों से कुछ नहीं होता। क्या होता है? एक बच्चा 33% लाया, समझना जी, और एक बच्चा 43% लाया, एक बच्चा 53 लाया, 63 लाया, 73 लाया, 83 लाया, 93 लाया, लेकिन नौकरी 100 वाले को मिलनी है। क्या कहा मैंने? नौकरी 100 वाले को मिलनी। अब बताओ इनमें अंतर करो। नहीं सब 93 वाला 83 से करे क्या काम का? ऐसे ही अगर तुम मुझसे थोड़े अंतर पूछोगे, मोक्षुओं के और गैर मोक्ष में 1000 गिना दूंगा और तुम्हारी पीठ थपथपा दूंगा, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। अगर होता तो मुझे क्या दिक्कत थी? मेरे को कोई तकलीफ है क्या? अरे भाई, लेकिन मुझे पता है, ये अनुभव से बताता हूं, नहीं होता। अगर ये थोड़े बहुत सुधार करने से धर्म होता तो एक जीव नहीं बचता संसार में, सब मोक्ष में बैठे होते भाई। क्योंकि हमने सुधार भी इतना किया है क्रियाकांड में कि मुनि बने हैं, और अभी कितना सुधार कर लिया, कितने शास्त्र पढ़ लिए,
11 अंग और 9 पूर्व पढ़ के बैठे हैं, लगता नहीं लेकिन पढ़ के बैठे हैं। चैन साहब कितने शास्त्र पढ़े अभी तक? अरविंद जी कितने शास्त्र पढ़े अभी तक? पंडित जी एक भी नहीं पढ़ा, नहीं सही है ना? अरे 11 अंग 9 पूर्व पढ़े हैं, लेकिन ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण मैंने पढ़े हैं, बात जमती नहीं। राजेश जी ये 28 मूल गुण हमने पाले, मजाक थोड़ी है। अरुण जी कितने मूल गुण पालते हो? 1 आध 2 पालते हो कि नहीं? 2 4 6 कुछ नहीं पालते, लगता है ना नहीं पालते। राजेश जी कितने वृत्तिशील संयम पालते हो? देवेंद्र जी कितने? नहीं साहब कुछ भी नहीं। अरे मुनि बने अपन, ये कोई गप मार रहा हूं मैं, लेकिन विश्वास तो हो। हाँ लेकिन विश्वास तो हो। ऐसा लगता वो कोई और हुआ होगा, कोई और बना होगा, मैं कहाँ कुछ बना, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मयता। न तुम्हें अपने आप दिखता है, अरे क्या करना है इसको, कर करके चले गए। क्षण भर निज रस को, ये निज रस नहीं पिया, असली बीमारी तो ये है, इस पे बात करो। अंत समझ में आया कि नहीं आया? ये भाई अपन जो कह रहे हैं ना, अंतरंग से गहराई से उस अभिप्राय से उस बात को खोजना। मुमुक्षु गैर मुमुक्षु ये सब नाम है, ये जीव तो जीव है। अरविंद जी बताओ आप मुमुक्षु हो कि गैर मुमुक्षु? अपने को भ्रम से मुमुक्षु मत मान लेना, वरना फिर गए काम से। आत्मा ही मानना, आत्मा से नीची बात पे कुछ राजी मत होना। कोई कितने कुछ कहे, नगर सेठ हो आप, क्या हो? बेकार की बातें मत किया करो मेरे से। मैं आत्मा हूं, लेकिन हमें नगर सेठ कहलवाने में मजा आ रहा है। अब दिल्ली में तो कोई नगर सेठ बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नगर तो है लेकिन सेठ बहुत ज्यादा है, तो नगर सेठ कैसे बनोगे? नगर सेठ बनना हो अरविंद जी अब भी बन जाओगे। हमारे गांव में रहने लगो तुम नगर सेठ के, हम तुम्हें जो है 10-20 गांव का सेठ बनवा देंगे। ख्याल में है कि नहीं आया है? लेकिन भैया मुझे नगर सेठ नहीं बनना, मैं आत्मा हूं भैया। छाने भरे निज रस को, तो ये निज रस पीने का भाव तो बने। अब मुकेश जी प्रश्न ये कि निज रस को कैसे पीना है और क्यों पीना है और क्यों पीऊं, वो भाई साहब तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा, मैं क्यों बताऊं। गन्ने का रस क्यों पीना है? किसी के कहने से पीते हो? हैं? किसी कहने से पीते हो क्या? कई लोग ये गन्ने का रस उस दिन पी लेते हैं, वो जिस दिन आदिनाथ ने पिया था ना, है अक्षय तृतीया को, तो कई लोग उस दिन गन्ने का रस पीने लगते हैं। ख्याल में है कि ना? ऐसे वो रक्षाबंधन पे खीर बनने लगती है ना, जवे की। कमाल के लोग हैं, और अपने आप को कहते कि हम अलग है सबसे। काहे के अलग? काहे को याद कर रहे हो? किस चीज को याद कर रहे हो? खीर को याद करनी है कि आत्मा को याद करना है? समझ गए नहीं समझ गए? गन्ने का रस पीना है कि निज रस पीना है? आदिनाथ ने गन्ने की जगह मौसम्बी का पिया होता तो मौसम्बी का। अरे तो कोई ना कोई रस तो वो पीते ही, लेकिन वे निज रस पी रहे थे इसकी खबर नहीं है। वो बाहर की कॉपी करते सबरे, बाहर की। ये नहीं देखते कि अंदर कौन सा रस पी रहे थे। भैया वो रस चाहिए, ये गन्ने का मौसम्बी का हटाओ। नहीं समझ में आया? लेकिन चलता है, चलता है। विजय कंपनाचारियों के वे उपसर्ग दूर हुए थे, वे तो सबके सब सिद्धालय में विराजमान होंगे जी। आज तक उन्हें हम कंपनाचार्य के वे दुख, अरे राम आज के दिन मुनिराजों पे घोर उपसर्ग हुआ था, तेरे पे उनसे ज्यादा हो रहा है, तुझे पता है? अच्छा बता, मुनिराज पे ज्यादा उपसर्ग हुआ था कि हम पे हो रहा है? तुम जिसे उपसर्ग कहते हो मुनिराज से उपसर्ग नहीं मानते, और जो उपसर्ग हम पे हो रहा है मुनिराज से उपसर्ग मानते, सो वो तुम नहीं मानते। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि नहीं? कितनी प्रॉब्लम है भाई,
जो उपसर्ग तुम मानते हो वो मुनिराज नहीं मानते, जो उपसर्ग मुनिराज मानते हैं वो तुम नहीं मानते। बिल्कुल अपोजिट पार्टी हो गई कि नहीं हो गई। मुनिराज कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित, इससे बड़ा उपसर्ग कुछ नहीं है। और हम कह रहे साहब मच्छर हाल में है कि नहीं, गर्मी, ये सब उपसर्ग है। ठंड, शीत, उष्ण, दंश, मशक, अरे खबर नहीं स्वरूप की। तो धर्मानुराग की अर्थ समझ में आ गया। फिर से दोहरा लो इस बात को। चर्चाएं बड़ी बड़ी करने से, ऊंची ऊंची बातें करने से, ऊंचे आदर्श चुन लेने से ऊंचे नहीं हो जाते। क्या कहा मैंने? जैन साहब आपकी आदर्श कौन है? आदर्श है वीतराग भगवान। कौन है आपके आदर्श? हरवेंद्र जी, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे। एक व्यक्ति ने क्रिकेट का फॉर्मेट में सबसे बड़ा आदर्श खोजा कि ये बताओ सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने बनाई, सबसे महानतम खिलाड़ी कौन है, इसका दुनिया में भगवान जैसा नाम है। बोले साहब सचिन तेंदुलकर। बस यही आदर्श है मेरा। छोटे मोटे आदर्श नहीं पकड़ता मैं। इसने 20 सेंचुरी मारी, 10 मारी, 5, ये बेकार। और इसको पकड़ना 100 सेंचुरी जिसने मारी वो हमारा आदर्श। बोले बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बढ़िया आदर्श बनाया। देखो हमने उसकी घर में सारी उसी की फोटो लगा रखी। जे वाली फोटो 1000 रुपए की लेके आया था, जे वाली 10,000 रुपए की लेके आया। अच्छा बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत आदर्श मानते, बहुत। ये तो बताओ आदर्श तो मानते हो तुम, मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हो कि नहीं जाते? बोले साहब ये क्या होता है? अरे भैया बोले जो तुमने जिसको आदर्श बना रखा है, अगर ऐसा बनना है तो उसके लिए फोटो चाहे बिल्कुल मत खरीदो, लेकिन बल्ला गेंद खरीदो और जाके सुबह 5 बजे ग्राउंड में जाओ और 11 आदमी पकड़ो, उनके बीच में से बाल निकालनी पड़ेगी, तब तो जाके बनोगे सचिन तेंदुलकर। कि ये सब अपने बस का नहीं। अपन नहीं उठ सकते सुबह 5 बजे, ना अपन को बल्ला, अपन इतनी लगभग जाएगी फालतू में। नहीं समझ में आया? ऐसे तुम्हारे आदर्श कौन है? सिद्ध भगवान। कि सिद्ध भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं। कितनी देर रहते हैं? 24 घंटे रहते हैं। कितने महीने रहते हैं? 12 महीने रहते हैं। कितने साल रहते हैं? कितने काल रहते हैं? अनंत काल रहते हैं। और आदर्श कौन है? कि वो ही है। अच्छा बहुत अच्छा। अभी बताओ तुम उस आत्मा में कितनी देर स्थिर रहते हो? साहब स्थिर तो छोड़ो, हम तो स्थिर होने का भी कुछ नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो हम सिद्ध भगवान कब बन जाएंगे? ये भजन रोज बोला करो, अशरीरी सिद्ध भगवान। और थोड़ी देर के लिए मुंह को ऐसा बना लिया करो जैसे बैराग गा रहा हो, आंखें पांखें बंद कर लिया करो, समझ गए ना? और भजन बोल के और रंग मार रंग मार रंग मारे, फिर चालू हो जाया करो। यही तो हो रहा है। एक सिद्ध भक्ति ली, फिर रंग मार पे आ गए, कुछ खबर ही नहीं जो हो क्या रहा है। अभी तो हम सिद्ध बनने की सोच रहे थे, अब रंगमा पे आ गए हैं। और ज्यादा नीचे वाला पंडित हो तो फिर वो कौन सा लेता है? मेरी तो पतंग उड़ गई रे, फिर वो इस पे आ जाता है। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अरे भैया जो हो क्या रहा है अभी? शरीरी सिद्ध भगवान से तुम कहां से कहां आ गए? अरे वो तो सब चल रहा है, न सुनने वालों को कुछ खबर, न सुनाने वालों को कुछ खबर। तुम सुनाओ, हम सुनेंगे। जो कवि होते ना, कवि जो बड़े बड़े शायर होते हैं, तो शायर तुमने देखे हो कभी? तो जब वो अपनी कोई शायरी सुनाते हैं, अपना कोई शेर सुनाते हैं, अपनी कोई गजल सुनाते हैं,
तो वो जिस मर्म को सुनाना चाहते हैं ना, जनता उस मर्म को समझती नहीं है। भीड़ होती है, भीड़ तो तालियां बजाना जानती है, सबने ताली पीटी। तो कभी कभी मैंने ऐसा देखा कि वो शायर कहता है कि तुम्हें यही नहीं पता कि ताली बजानी कहाँ है। वो कहता है जिस पे ताली बिल्कुल नहीं बजानी थी वहां बजा रहे हो, और जहां बजानी थी वहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। होता है ना, ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमें कुछ पता ही नहीं है कि बात कौन सी कीमती है, कौन सी काम की है, किसका आश्रय करना है, क्या करना है। कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी किसी से सुन लिया, कभी किसी से सुन लिया, बस सुन के घर चले गए। अंतरंग में एकांत में बैठना, न ध्यान लगाना, न अंदर तत्व विचार करना, बस थोड़ा सा बुद्धि खाने पीने में लगा ली, ये नहीं खाना आज अष्टमी, आज ये नहीं खाना, बस हो गया काम। ये समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो असली निजरस कब पिएंगे जिससे सम्यक दर्शन होता है, जिससे मिथ्या दर्शन का नाश होता है। ये अंतरंग में क्यों नहीं बैठता भाई? आत्मा की सच्ची प्यास हो तो अगर दिन भर में टाइम नहीं मिले तो रात को सबको सुला के ध्यान लगाए। होता है ना अरविंद जी? हिसाब करते हो ना? कैसे करते हो हिसाब? एकांत में बैठ के करते हो कि बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बैठ के करते हो? आओ तुम भी बैठो, आओ तुम भी बैठो, टीवी भी चलाओ, ऐसा करते हो? कभी सोचा, कभी विचार किया, इस सड़ा सा हिसाब जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं इसके लिए इतना सावधान हूं, इतना गंभीर हूं, इतना दिमाग लगा के पूरा उपयोग लगा के चलता हूं, जिसकी कोई 2 रुपए की धेले भर की कीमत नहीं है। धेले भर की सब पड़ा रह जाएगा यहीं, और पुण्य पाप के उदय से आता है, वो भरोसा नहीं। लेकिन अंत समझ आया ना? और जिस शुद्धात्मा के आश्रय से अनंत जन्मों के बंधन कटेंगे, जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। समझ में आया ना? कल एक बात सुन रहा था मैं उस आईने की तलाश में हूं, मैं उस आईने की तलाश में हूं जो मेरा चेहरा मुझे दिखा दे। ख्याल में आया कि नहीं आया है? तो भाई साहब अपना चेहरा कहाँ दिखेगा? ये बाहर में। हमारा ये चेहरा है, ये हमारा स्वरूप है। ये देह मैं हूं, ये शरीर संयोग मैं हूं ना? मैं तो नहीं हूं। तो मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का चेहरा कैसे देखोगे? कि जब निज रस को पियोगे। क्लियर हो गई बात? अंतर समझ में आ गया? निज रस को पीने की कितनी कीमत है। तो कभी कभी विचार किया करो। जरा सा व्यापारिक लाभ होना हो तो 2 घंटे उपयोग लगा देते हैं, 3 घंटे। एक पार्टी ने कहा कि हम आएंगे, और पता है पार्टी बहुत मोटी है और बहुत माल लेगी, तो उसकी प्रतीक्षा ऐसा करता है कि दिगंबर मुनिराज की ना करे। मुनिराज की ऐसी प्रतीक्षा नहीं करता। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो क्या मतलब है? हमने क्या ठेका ले रखा है? बोलो, सोचो अंतरंग से। और आत्मा की ऊंची ऊंची बातें चल रही है। हमारे आंगना में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। भजनों ही में नाचता है। अंतरंग में कुछ मुनिराज की है तुम्हें प्यास? जय मुनिराज दिख जाए ज्ञानी धर्मात्मा, कितनी प्यास है? सच बात बताओ। हमारी बड़ी पार्टी मिल जाए, इसकी प्यास कितनी है? और मुनिराज मिल जाए, इसकी प्यास कितनी है? हमारा लड़का IAS ऑफिसर बन जाए, इसकी प्यास कितनी है? और हमारा बेटा सम्यक दृष्टि बन जाए, इसकी प्यास कितनी है? सोचो। अब जिनके बेटे जो बन गए उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, है कि नहीं? अभी तो हम और अरविंद जी हैं, और एक ही बेटा ट्विंकल नहीं। हमारे बनने की स्थिति में सबके तो बाकी के तो बन गए जो बनने थे। मुकेश जी का मुझे पता नहीं। अंत समझ में आया कि नहीं आया?
है? कितनी प्यास है? अंदर में समझ में आएगा जीरो। तो मैं इसलिए कहता कम से कम ईमानदारी से कहो कि भैया मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं सुननी, अभी हमारा कुछ हो नहीं रहा, तुम तो बेबातें बताओ जिसमें हमारी 2-4 भूख निकल जाए। क्या करेंगे हम जो ऊंची ऊंची बातें सुन के? हैं? गरीब आदमी भूखा बैठा है, क्या है? गरीब आदमी भूखा बैठा 2 दिन का, तुम्हारे घर में क्या खाएगा? मटर पनीर। क्या खाएगा? शाही पनीर। वो कह रहा बाबूजी चूल्हे में गया मटर पनीर शाही पनीर, तुम रोटी दे दो। समझ गए? नहीं, अरे कुछ नहीं, बैठ, तेरे लिए शाही पनीर बनेगा। वो कह रहा दादा भूखा मर रहा हूं। समझ गए ना? ऐसी चर्चा हो रही। बोलो नियम सार सुनोगे कि प्रवचन सार? क्या सुनोगे? अरे साहब नियम सार सुनेंगे। उसमें हमने सुना है कुंद कुंद देव ने निज भावना के निमित्त से लिखा है। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम। ये बिल्कुल वैसे ही है, अंतरंग में कुछ खबर। और कई लोग तो ऐसे तो कुछ भी सुना दो, क्योंकि हमें तो सुनना ही मात्र है। अपने अंतरंग में कोशिश करो। डॉक्टर से कह देते हो चाहे जो दवाई दे दो, कहते हो आज तक कहा चाहे जो दे दो, क्या फर्क पड़ता है भैया? ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, तुम सच बताओ, ऐसा डॉक्टर हो तुम दिखाओ उसको और वो बीमारी दिखे, कहे हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, एक कंप्यूटर इसे कोई सी भी दवाई उठा के दे दो, वो पर्चा नहीं लिखे, क्या होगा? क्या कहोगे तुम? ये पागल वागल तो नहीं डॉक्टर? अरे इतनी सारी दवाई रखी, कोई से भी डिब्बे में से दे दो, 2-4 अलग अलग प्रकार की दे दो, लोगे? अरे लोगे तो दवाई खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे। लेकिन धर्म में किसी भी डिब्बे में से दे दो, सब खा लेंगे। यहाँ कोई विचार नहीं है कि हमें कौन सी बात सुननी है, कौन सी हमारे अंतरंग की भूल निकाल रही है, कौन सी हमें तकलीफ दे रही है। समझ गए ना? जो बात तुम्हें अंदर तक हिला दे, तुम्हें असहज करा दे, समझ लेना यही खतरनाक बात है। और जो तुम्हें लोरी की तरह सुला दे, समझ लेना इसमें अब कुछ दम नहीं है, सब कुछ सुनना ही नहीं है। गहराई से विचार करो। सहजानंद